हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर्स। तो गाइस, आज का जो व्लॉग है ये सुबह का है। सुबह के 11 के बजे का टाइम है और मैं ऊपर खाना बना रही थी और फ़ोन में लेके गई नहीं थी क्योंकि एनी रीज़न, कोई भी रीज़न समझ लीजिए, जल्दी थी। तो मैं खाना बना रही थी और नाश्ता मतलब कि बना रही थी। नीचे से आवाज़ आ रही थी बड़ी ज़्यादा रोने की और चिल्ले की काफ़ी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने आके देखा तो नूर जो है, हरनूर बेटी मेरी, रो रही थी। किस बात के लिए? परांदी डालनी थी, इसने परांदी डालनी थी, तो इस वजह से रो रही थी। तो मैंने यहाँ पे चलो आके इसकी चोटी बना दी और ये परांदी इसकी लगा दी, क्योंकि बच्चों को हर एक छोटी छोटी बात के लिए रुलाना ना अच्छी बात नहीं होती। इसको शौक़ है कि मैं सज धज के ऐसे फ़्रॉक पहनूँ, लहंगा पहनूँ, परांदी डालूँ। तो ये काफ़ी तुक्के लगाती रहती सारा दिन कि कौन से मैं चीज़ कोई न्यू मम्मा की उठा के उसको पहनूं। और यहाँ पे युवराज, इसको नहला दिया मैंने। नहलाने के बाद ये दूर दूर भागता है कि मेरे कपड़े ना पहनाइए। इसको कपड़े पहनना और उतारना बिल्कुल पसंद नहीं है, काफ़ी रोता है। और यहाँ पे मैंने इसको टॉवल लपेट लिया था तो इस काफ़ी खुश हो गया कि ये तो कोई नई चीज़ कर दी है। तो फिर डांस कर रहा था बिना म्यूज़िक के। टीवी चल रहा है, वहाँ पे कार्टून लगे हुए हैं और ये बिना म्यूज़िक के डांस कर रहा था। और ये मैडम परांदी पहन के लहरा रही है यहाँ वहाँ। और ये डब्बा पकड़ा उसने चने का। इस तरह के 3-4 डब्बे हैं जो चने से भरे हुए हैं। लेकिन इसका जो किस्सा मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये मज़े से बड़ी खा रही है और मज़ा इसका जो है महंगा पड़ने वाला था। और यहाँ पे ये जनाब है डांस पे डांस करे जा रहे हैं बिना म्यूज़िक के, वो भी लहरा रहे हैं। आप सोच सकते हो ये बिना म्यूज़िक के डांस हो रहा है। तो गाइस, चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो यहाँ पे अच्छा, मैं आपको बताऊँ रूटीन सेट का अगर बोलो ना, कई बार मैं ब्लॉग्स बहुत ज़्यादा देखती हूँ। इनफैक्ट जब मैं काम करती हूँ तभी मैं सामने पे ब्लॉग कोई चालू कर देती हूँ, तो मैं देखती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। ब्लॉग देखने से ना एक मोटिवेशन मिलता है काम करने का। स्पेशली हाउस वाइफ को तो ब्लॉग देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो कैसे मतलब वेल ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल काम वो करते हैं, ऐसे सब कुछ रूटीन वाइज सेट होता है टाइम टू टाइम, और टाइम टेबल भी लिखते हैं वो। मैं ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, वैसे काम करना बिल्कुल अच्छा होता है, लेकिन वो चलता है जिनके बच्चे बड़े हों। मेरे बच्चे छोटे हैं, बेबी मेरा छोटा है, तो वो कोई भी सेट नहीं होता, कोई पता नहीं होता कि कई बार तो वो पकी हुई रोटी होती है ना, सामने पड़ी होती है, वो भी नहीं खाने देता। तो छोटे बच्चों के साथ जो काम जब हाथ लगे बस तभी कर डालो। ये मत देखो कि अब इस काम का टाइम है या इस काम का टाइम है, अब कर ही नहीं पाओगी। यहाँ पे जो कपड़े परसों के धुले हुए थे, नहीं परसों के नहीं, कल धुले थे, वो मैंने साथ ही साथ थोड़े से रख दिए थे, थोड़े से रह गए थे, उनको साथ ही साथ तय लगा के मैं सेट कर दूँगी। अच्छा, पहले मैं जब बेबी नहीं था मेरा, बेटी थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, मतलब इतना ज़्यादा परेशान नहीं करती थी, तब मेरी रूटीन थी साथ ही साथ मैं आयरन करके अलमीरा में रखती थी, साथ ही साथ प्रेस करके। इससे यह होता था कि जब हमने निकालने हैं कपड़े या हस्बैंड सुबह चिल्ली करते हैं कि कपड़े दो मेरे ये वो, तब उनको बोलती हूँ मैं कि वो वाले कपड़े निकाल के पहन लें, क्योंकि प्रेस किए होते हैं, वो आयरन किए होते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती। अब नहीं मैं कर सकती, क्योंकि अब तो इनको ऐसे ही तय करने का, इकट्ठे करने का ही टाइम मिल जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो यहाँ पे नूर थोड़ी ज़िद कर रही थी किसी बात के लिए, तो मैंने इसको बहलाने के लिए इसको मैंने बोला कि चलो मम्मा की हेल्प कराओ। मम्मा की हेल्प सुन के एकदम से वो एक्साइटेड हो गई कि ठीक है मैंने ये करना है। तो वो कपड़े जो है तय करने की कोशिश कर रही है, तो मैं उसको बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे करने हैं, ट्राई कर रही है। हो नहीं रहे, लेकिन मैंने देखा कि बच्चियों को ना बड़ा शौक़ होता है कि बड़ी हो जाए और मम्मा की तरह काम करें, भले ही बड़े होके भी करें ना, लेकिन इस उम्र में काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है। मुझे भी था काफ़ी, लेकिन अब तो सिरदर्दी लगती है। चलिए, और इसी बात पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, मैं बात कर रही थी कि जो चने का जो डब्बा जे पकड़ के बैठी हुई थी खाने के लिए। बच्चों के साथ ऐसा होता है कि कोई भी काम है अगर छूट जाता है तो छूट जाए, लेकिन नज़र बच्चों से बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। एक भी टाइम आपकी जो नज़र है ना, इधर उधर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों का ऐसा है कि
क्या बोलते हैं ना वो, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, बस यही हिसाब होता है इनका। इतने शैतान होते हैं ना बच्चे आजकल के, कोई पता नहीं होता, 2 मिनट में ऐसी शैतानी कर दे कि इतनी चोट लगवा ले या कुछ नुकसान कर दे, बस 1 मिनट में सब तहस नहस कर देते हैं। तो ये खा रही थी, अभी मैं पास ही बैठी हुई थी, ये भी नहीं कि कहीं दूर थी, पास बैठी हुई थी। ये लेट के खा रही थी, लेट के खाते खाते चना इसने मुंह में डालने के बजाय नाक में डाल लिया, और एक तरफ इसका पूरा जो एक चना होता है वो फिट हो गया। मैं देख रही थी तो मैंने उसी टाइम इसको बोला प्रेशर करने के लिए, तो वो नाक से उसने प्रेशर किया बाहर को, तो वो निकल गया। बाई चांस अगर मैं ना होती, उसको पता ना चलता कि क्या करना है क्या नहीं, तो फिर बस देने के लेने पड़ जाते ना। तो ये मैं कह रही थी कि काम चाहे छूट जाए, काम कोई रह जाए, कोई आपको जितना मर्जी टॉर्चर करे काम करने के लिए, आपकी सास माँ या कोई भी, कि ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, नो, आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि आपको अपने बच्चों को देखना है, सेफ्टी देखनी है। अगर वो सेफ़ हैं, सही है, तो आप दूसरे काम को हाथ डाल सकते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने देखनी है एज ए पेरेंट, और कोई भी नहीं देखेगा, किसी को कोई लेना देना नहीं है। आपके बच्चे गिरे पड़े जो मर्जी हो जाए, ठीक है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है ना, कई इन लॉज इतना ज़्यादा काम के लिए प्रेशराइज़ करते हैं, उनको पता नहीं होता कि बच्चों को भी देखना ज़रूरी है, और जो चीज़ माँ ने देखनी है, फादर ने देखनी है, वो किसी और ने नहीं देखनी है। और यहाँ पे बच्चों के कपड़े में तय नहीं लगवाती, क्योंकि बच्चों को इतने सारे कपड़े होते हैं, कौन कौन सा आप तय लगाएंगे। तो बच्चों को मैं एक साथ ही कपड़े जो है स्टोर करके रख देती हूँ, और जो इनके अंडरगारमेंट्स होते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं एक बास्केट में, वहाँ आप देख ही सकते हैं, मेरे रूम में पड़ी होती है बास्केट, उसमें डाल देती हूँ ताकि इजीली सब कुछ दिखाई दे। और यहाँ पे एक फ्रॉक रह गई थी नूर की, तो युवराज वो उसके ऊपर लेटा हुआ, और नूर को भी आवाज़ लगा रहा है कि तू भी आके इस पे लेट, बड़ा मज़ा आएगा। तो ये खुद भी लेटा और उसको भी लेटाया है, कि इशारे से ये सब कुछ समझा देता है जो भी ये कहना चाहता है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सिर्फ दोपहर तक का जो व्लॉग है। अभी मैंने लंच बनाना है। मैंने लंच साथ ही में ही प्रिपेयर कर लिया था, बस थोड़ा बहुत काम रह चुका है लंच का, वो भी आपको दिखाऊंगी। बने रहिएगा आप व्लॉग्स में, और अदर व्लॉग्स भी देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। और इसके बाद मैंने अभी लंच करने का किसी का मूड नहीं था, तो चाय बना ली थी। चाय के साथ मैंने जो चने का डब्बा था ना, 2-3 डब्बे और थे, वो मैंने छुपा दिए थे। अभी युवराज गया हुआ साइड पे, तो मैं ये चने का डब्बा लेके आई हूँ।